बिजली के फी यूनिट कीमतों में जो इजाफा किया जा रहा है वो फरवरी 2022 यानी कि 2 माह के बाद वो बिलों में बाकायदा तौर पर लग जाएगा और मज़ीद 4 रुपए बिजली के बिल बढ़ जाएंगे। तो ये है छोटा छोटा मामला जो इस वक्त IMF के साथ मामला तय पा गए हैं। अमीर अब्बास साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। मीर मोहम्मद अली खान साहब बैंकर है, माहिर मुआशियात है, उनसे भी बात करते हैं। मीर मोहम्मद साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। मीर साहब आपसे आगाज़ कर लेते हैं। ये पहले तो ये कहा जा रहा था कि टैक्सों का बड़ा बोझ हो जाएगा, लेकिन अब बहरहाल टैक्स तो हैं, लेकिन वो पेट्रोलियम लेवी की सूरत में, क्योंकि वहाँ वो बढ़ाते रहे जाएंगे। सेल्स टैक्स का भी कहा गया कि अब वो इजाफा हो जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि जो महंगाई जहाँ पर है उसमें कमी तो नहीं, उसमें थोड़ा बहुत इजाफा अगले आने वाले वक्त में भी बरकरार रहेगा, क्योंकि IMF की शराइत तो वैसी ही कड़ी है। देखिए, सबसे पहले तो IMF की शराइत हमेशा से ही कड़ी होती है। हम IMF के पास जाते हैं, IMF हमारे पास नहीं आती है। ये सबसे पहले आप याद रखें। हमारे यहाँ एक अजीब सी थियरी बन गई है पाकिस्तान में कि जितनी गालियां हैं IMF को हम देते रहते हैं, मगर हम कभी ये नहीं सोचते कि हमने अपनी इकोनॉमी की 74 साल में जो हालत की है कि हमें बार बार 21 दफा पलट के अगर IMF के पास जाना पड़ रहा है, एंगर है, वो अपने पैसे को सिक्योर करेंगे। बिल्कुल, फ्रेम ही हमारा ऐसा बन गया जी। वो हमारी ऊपर वो शराइत लगाएंगे। आप किसी को 2 करोड़ रुपए देते हैं बैंक वाले अगर हमको, तो वो 36 चीजों से उसको सिक्योर करते हैं। ये तो टैक्सेस से सिक्योर कर रहे हैं। दूसरी चीज, ये जो सेल्स टैक्स तो तकरीबन 0 ही किया हुआ है पेट्रोलियम के ऊपर, तो दैट 17%। तो ये लेवी में थोड़ा सा इंक्रीज आएगा, ऑयल प्राइसेस नीचे आएंगे। आप ये भी देखिए ना कि जब अगर लेवी बढ़ी है तो ऑयल प्राइसेस नीचे आएंगे। जी हाँ, तो ऐसे थोड़ी और नीचे आएंगी। मेरे ख्याल में, मेरे प्रोफेशनल तज्जिए के मुताबिक मेरे ख्याल में काफी और नीचे आनी चाहिए। 10 से 15% तो कम से कम इंटरनेशनल ऑयल प्राइसेस की बात कर रहा हूँ। तो उसके लिहाज से यहाँ पे भी ऑयल प्राइसेस जो होंगी उसमें भी कमी आएगी। 17 से लेके 20 दिन के बाद आती है, क्योंकि उसका एवरेज लेके हम खरीदते हैं। मगर ये बात तो है कि देखिए, हमारी पेट्रोलियम डिपेंडेंट कंट्री है, ऑयल डिपेंडेंट कंट्री है, एंड वी आर नेट इंपोर्टर्स। तो जब भी ऑयल की प्राइसेस में इजाफा होता है तो महंगाई तो आप बगैर सोचे समझे इस बात का यकीन कर लें कि हर चीज में महंगाई होगी, हर चीज में बढ़ेगी। मेरी आवाज आ रही है? जी जी बिल्कुल जी। तो हर चीज में महंगाई बढ़ेगी ऑयल की वजह से। मगर जो 2 नई रिपोर्ट्स आई हैं वॉल स्ट्रीट से, वो ये है मार्च इंशाल्लाह वर्ल्ड कमोडिटीज प्राइसेस में काफी हद तक कमी आना शुरू हो जाएगी, और सप्लाई चेन की जो क्लॉग्स हैं वो भी बेहतर हो जाएंगे। तो इसका मतलब है कि इंटरनेशनल कमोडिटी प्राइसेस नीचे आएंगी तो महंगाई में थोड़ी सी कमी तो आएगी, क्योंकि अब वो कोरोना का वो असर नहीं रहा है। अब ये समझा जा रहा था कि जो ओमिक्रॉन आया है ये बहुत कंटेजियस है, मगर ये डेडली नहीं है। कंटेजियस है जैसे फ्लू होता है, और खुसूसन और आज के मुकाबले में और 2.5 साल 2 साल पहले तो अब तकरीबन सारी कौम वैक्सीनेटेड हो चुकी है।